मेरा नाम है प्रदीप कुशवाहा और आप जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन के में। ठीक है, जो जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया कि जो बहुपद है उसका हमने क्या किया है, जो px एक था जिसमें एक px है जिसमें हमने एक बहुपद दे रखा था, उसका हमने gx यानी एक और बहुपद से हमने उसका क्या किया, भाग दिया। भाग देने के बाद उसके बाद हमारे पास दो शून्यांक निकल रहे थे। क्या निकल रहे थे? दो शून्यांक निकल रहे थे। और फिर हमने पढ़ा कि उन शून्यांकों को जो हमें शून्यांक दिए गए हैं उनसे एक बहुपद बनाना। पहले हमें क्या दिया गया था? पहले हमें दिया गया था कि एक बहुपद दे दिया। जैसे मान लीजिए कि हमको एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये एक हमको बहुपद दे दिया। इस बहुपद के हमको पहले तो उसने शून्यांक ज्ञात करवाए। शून्यांक मान लीजिए कि x बराबर 1 आया और फिर उसके बाद x बराबर माइनस 1 आया। ठीक है, x शून्यांक आ गए, यानी हमको पहले तो दिया बहुपद, फिर उसके बाद हमसे क्या ज्ञात करवाया? शून्यांक। और इससे जो पिछले हमने क्लास में पढ़ा था कि जो हमें शून्यांक दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं? शून्यांक हमें दिए गए हैं, शून्यांक। और हमने क्या ज्ञात करके दिखाया था? एक बहुपद। हमें दिए गए थे शून्यांक और हम क्या ज्ञात करके दिखाया? बहुपद। और आज है बहुपद का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज चल रही है हमारी 2.3। एक्सरसाइज कौन चल रही है? 2.3 का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, हमने जो पिछला क्वेश्चन समझाया था आपको कि पिछला क्वेश्चन क्या था कि जो एक हमें px दे रखा है। क्या दे रखा था हमको? px। ठीक है, px पे कोई सा भी एक बहुपद दे दिया, जैसे x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस x 1। ठीक है, फिर एक हमको दे रखा था gx। क्या दे रखा था? gx दे रखा था। gx मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 1 दे रखा था। फिर हमको क्या करा रहा था कि जो gx है, ठीक है, और जो px है, px में gx का भाग दे रहा था। कैसे दे रहे थे कि gx px में gx का हम क्या दे रहे थे? भाग दे रहे थे। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? पहले बहुपद से एक बहुपद, जो पहला बहुपद दे रखा है, ठीक है, और दूसरे बहुपद को भाग दीजिए। जो पहला बहुपद है से दूसरे बहुपद से क्या दीजिए? भाग दीजिए। और जांच करके कि क्या आप प्रथम द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी आपको क्या दिया गया है? जो पहला बहुपद दिया गया है और दूसरे बहुपद को आप भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या, जैसे कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो हमारा px है उसमें हम gx का भाग दे रहे थे, जिसमें हमारे पास शेषफल बच रहा था। शेषफल कुछ ना कुछ बच रहा था। लेकिन जो आज हम पढ़ेंगे उसके अंदर आपका शेषफल क्या है? शेषफल 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। अगर आपका शेषफल 0 आता है, अगर आपका शेषफल 0 आता है, तब तो वो क्या है? द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अन्यथा अगर शेषफल आपका मान लीजिए कि 1 आ गया, 2 आ गया, 3, कुछ भी संख्या आ गई, तो वो एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये आज हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं, ठीक है, उनको हम एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे हमारे पास पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों को भी, जिससे इस क्लास का फायदा ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्त भी उठा सके और उन्हें भी ये क्वेश्चन आए। ठीक है, चलिए आइए आप हम कर लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन का ही फर्स्ट है। क्या है? टी स्क्वायर माइनस 3 कोमा 2t स्क्वायर फॉर
की घात प्लस 3t माइनस टी 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 क्या है टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 3 ठीक है टी स्क्वायर माइनस 3 एंड 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 एंड माइनस 2t की घात 4 प्लस t की घात 3 और माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9 3 एंड 12। तो इसे हम जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो px है उसमें हम किसका भाग दे रहे थे gx में दे रहे थे। तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे कि जो हमारे पास फर्स्ट है इसे तो हम क्या मान लेंगे gx मान लेंगे। क्या मान लेंगे gx मान लेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा और px किसे मान लेंगे इसे मान लेंगे। px क्या हो जाएगा 2t की घात 4 प्लस 3 की घात 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 ठीक है। अब कर ले हम उसी की तरह ठीक है। इसको मैं दोबारा यहां से बना दूं चलिए यहां बना देता हूं 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 और बाकी से हम दे देंगे t की घात स्क्वायर माइनस 3 से दे देंगे ठीक है। अब जैसा हमने कल बताया था कि जो px का जो पहला पद होता है वही हम gx के पहले पद से क्या देते हैं भाग देते हैं और जो भाग बचता है फिर हम उसका किससे मल्टीप्लाई करते हैं gx के साथ करते हैं। ऐसे ही करके बताया था ना ठीक है। देखिए 2t की घात 4 2t की घात 4 ठीक है और किसके साथ हम करेंगे t स्क्वायर के साथ किसके साथ करेंगे टी स्क्वायर के साथ करेंगे ठीक है। देखिए आधार समान है घातें घट जाएंगी तो कितना बचेगा टी की स्क्वायर ठीक है फिर कितना बचेगा 2 कितना आया हमारे पास 2t स्क्वायर उसका मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे जो हमने gx माना है ठीक है टी स्क्वायर माइनस 3 के साथ करेंगे। तो हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया टी स्क्वायर माइनस 3 के साथ ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देखो कितना आया 2t की घात 4 फिर 2t का हमने माइनस के साथ किया तो माइनस 6t स्क्वायर ठीक है। अब जो घात हमारे पास अधिकतम है उसी अधिकतम घात के नीचे रखेंगे तो हमारे पास प्लस का t4 है तो प्लस का 2t4 फिर हमारे पास क्या है माइनस का 6t स्क्वायर है क्या है माइनस का 6t स्क्वायर है तो माइनस का 6t स्क्वायर है। फिर अब क्या बारी आ गई परिवर्तन क्या परिवर्तन करेंगे चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो चिन्ह परिवर्तन कीजिए ये प्लस का है तो ये माइनस का ये माइनस का है तो प्लस का ये तो कैंसिल हो गया प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ माइनस की 2t स्क्वायर है और यहाँ प्लस के 6t स्क्वायर है तो कितने बचेंगे प्लस के 4t स्क्वायर बचेंगी और अधिकतम घात प्लस की 3t घात क्यूब फिर क्या बचा माइनस 9t और 12 ठीक है। इसी तरीके से अब हम इस पद के साथ कर लें 3t की घात क्यूब और भाग देते हम t स्क्वायर का किसका भाग देते हम 3t की घात क्यूब और t स्क्वायर का भाग देते हैं क्योंकि हम जो px होता है हमारा उसकी अधिकतम घात से हम gx की अधिकतम घात का क्या करते हैं भाग देते हैं। देखिए आधार समान है घातें घट जाएंगी क्या बचेगा t और यहाँ से 3 बचेगा क्या बचेगा 3 तो हमारे पास क्या आया 3t इसका मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे gx के साथ। शाबाश आपको समझ में आ रहा है ठीक है। gx हमारे पास क्या है टी स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई कीजिए 3 का मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 3 ही आएगा फिर t का करें टी स्क्वायर के साथ तो घात 3 फिर 3t का मल्टीप्लाई माइनस 3 के साथ करेंगे तो माइनस 9t
टी आ जाएगा। इसको फिर हम अधिकतम घात के अधिकतम घात में लिख लें, यानी 3t की घात 3 माइनस 9t, तो माइनस 9t यहाँ पे है, तो माइनस 9t। अब क्या करते हैं हम, चिन्ह परिवर्तन, माइनस प्लस कैंसल आउट, ये भी कैंसल आउट हो रहा है। अब हमारे पास क्या बचा, 4t² प्लस का माइनस 12, ठीक है। इसका अधिकतम घात और इसका अधिकतम घात ले लें, तो देखिए 4t² के अधिकतम घात के साथ t² का हम घात दे दें, तो देखिए आधार समान है, घातें कट जाएंगी, तो क्या बचा, t² से t² कैंसल, कुछ नहीं बचा, फिर क्या बचा, सिर्फ 4, क्या बचा, 4। इस 4 का हम क्या कर लें, t² माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो कर दो 3² माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो 4 का मल्टीप्लाई 3² के साथ, वो t² के साथ करो तो 4t² और 4 का माइनस 3 के साथ करो तो 12, तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसकी अधिकतम घात में, ठीक है। अब जैसे कि हमने सवाल के शुरू होने से पहले हमें बताया था कि जो हम पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए, क्या करना है, जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। और हमने ये भी बताया था कि जो गुणनखंड होगा तो उसका भाग देने पर उसका शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आ रहा है कि 0, देखिए कैसे, चिन्ह परिवर्तन कीजिए, ये माइनस का ये प्लस का, कैंसल कैंसल, शेषफल क्या आया, 0, और शेषफल क्या आया, 0। भागफल कैसे लिखेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 1 का पहले कितना आ रहा है, 2t², दूसरा 3t प्लस के, ठीक है, और तीसरा प्लस के 4। भागफल कितना आ रहा है, 2t² प्लस 3t प्लस 4, ठीक है। और इसका शेषफल कितना आया, 0, तो हम क्या लिख देंगे, इसी के नीचे लिखना, आते हैं 2t² प्लस 3t प्लस 4 एक गुणनखंड है। यही तो पूछा था कि इस जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, तो हाँ, ये एक क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, आया समझ में आपको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर, क्या है, चलिए इसे मिटाते पहले। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम बहुत जल्दी 8th क्लास के लिए भी मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज मैं उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। जो हमारी 8th मैथ की जो फर्स्ट क्लास होगी, ठीक है, जो तो आप अपने छोटे भाई बहन में जो भी 8th क्लास में पढ़ता हो उसे हमारी वीडियो की लिंक या हमारा जो चैनल है स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन का लिंक भेज दें और उसे भी क्या सब्सक्राइब करने के लिए कहें। एक बार फिर जल्दी से जल्दी आप क्या कीजिए, सभी को शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा चैनल और भी पॉपुलर हो और हमारी क्लास में और भी आपके जैसे बच्चे जुड़ चुके, ठीक है। सेकंड देखें, सेकंड क्या है कि जो x² प्लस 3x प्लस 1, इसे तो हम क्या मान लेते हैं, gx को, क्योंकि ये कॉमा से पहले है, पहले क्या कर रखा है, पहले पद से, ठीक है। दूसरा पद क्या है, 3x की घात 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। दूसरे बहुपद से क्या दीजिए, भाग दीजिए, यानी भाग इसमें देना है, किसका, पहले पद का दूसरे पद में भाग दीजिए। तो
लिख लें इसे हम, ये लीजिए क्या है 3x⁴ प्लस 5x⁻³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। और हम बात किसे देंगे, x² प्लस 3x प्लस 1 से देंगे। इसका अधिकतम घात ले लें, इसकी अधिकतम घात प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 है। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया gx और ये हमारे पास क्या हो गया px। तो इसका हम बना लें, भाग दे दें। ठीक है, 3x⁴ प्लस 5x⁻³ माइनस 7x⁻² प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अब x² प्लस 3x प्लस 1, px का हम क्या लेते हैं, अधिकतम घात, और gx की अधिकतम घात, और क्या देते हैं हम, भाग। ठीक है, क्या है 3x⁴ अपॉन क्या जाएगा x²। आधार समान है, घातें घट जाएंगी तो x² क्या बचेगा 3। फिर जो 3x² है इसका मल्टीप्लाई हम किसके साथ करते हैं, x² प्लस 3x1 जिसे हम gx कहते हैं। ठीक है, x² प्लस 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई करो, x² का x² के साथ किया तो x⁴, लेकिन यहाँ 3 है तो यहाँ पे 1 है तो 3x² का मल्टीप्लाई 3x के साथ किया तो प्लस 9x²⁵ x⁵ आएगा। ठीक है, फिर प्लस 3x² का मल्टीप्लाई 1 के साथ किया तो 3x² आया। इसे हम कहाँ लिखेंगे, हाँ उससे पहले हम इसे भी साथ के साथ लिख लें 3x²। ठीक है, तो 3x⁴ प्लस 9x⁵ और प्लस 3x², सेम सेम सेम। अब क्या कर लें, चिन्ह परिवर्तन, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया प्लस माइनस। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस के 5x³ आ रहा है और यहाँ पे माइनस के 9³ आ रहा है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या के सामने क्या है माइनस, तो माइनस क्या जाएगा 4x³ और यहाँ माइनस के 7x² है और यहाँ माइनस के 3x, जुड़ जाएंगे माइनस माइनस, ये तो हो जाएगा 10x²। फिर क्या बच रहा है प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अब 4x³ ले ले और x² का भाग दे दे। दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा, 4x³ में x² का px जो अधिकतम घात है उसमें हम gx की अधिकतम घात का भाग दे देते हैं। x² और x घात घट गई तो क्या बचा x 4। अब इस 4x का मल्टीप्लाई हम किसके साथ करते हैं, इस gx के साथ। तो gx क्या है x² प्लस 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4x का मल्टीप्लाई x² के साथ करेंगे तो 4x⁵। ठीक है, 4x का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करेंगे तो 4 × 3 प्लस के 12x²। आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी। क्यों जुड़ती है, क्योंकि a का मल्टीप्लाई a की घात m है और a की घात n है, तो बराबर a की घात क्या हो जाती है m प्लस n। घातें क्या कर जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो एक घात जुड़ के 2 हो गई, तो कितना आ गया, जब हम 4x का मल्टीप्लाई 3x के साथ करते हैं तो प्लस 12x आ गया और स्क्वायर। 4x का मल्टीप्लाई 1 के साथ किया तो प्लस 4। तो हमारे पास जो px का अधिकतम घात क्या आई -4x³ आया, तो इसका भी हम अधिकतम घात ले लें। तो हमारे पास दूसरा टॉपिक क्या बन जाएगा कि -4x³ अपॉन x²। ठीक है, अब x² और x³ आधार समान है, घातें घट जाएंगी तो क्या बचेगा x। माइनस का 4 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा -4। ठीक है, माइनस के भी क्या आ जाएंगे
4x आ जाएंगे। फिर जो माइनस के 4x आएंगे उसका मल्टीप्लाई हम किसके साथ करते हैं, gx के साथ। तो gx हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, मल्टीप्लाई कीजिए माइनस का 4x तो कितना आ जाएगा, माइनस के 4x की घात 3, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस ये माइनस ये प्लस, तो माइनस 4x तो 12x स्क्वायर, माइनस के 4x का मल्टीप्लाई 1 के साथ कर देंगे तो माइनस 4x, इसको हम कहाँ लिख देंगे, सेम घात के नीचे। तो माइनस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 4x। अब क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तन, माइनस का है प्लस, माइनस का है प्लस, माइनस का है प्लस। अब ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल, सैमसंग क्या है। लेकिन यहाँ पे माइनस के 10x स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे प्लस के 12x स्क्वायर आ रहा है, यानी प्लस की संख्या बढ़ी है तो प्लस लगेगा, तो घट जाएगी तो कितना बचेगा, 2x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए प्लस के 2x है और यहाँ प्लस के 4x है, तो प्लस के 6x, ठीक है, और प्लस के 2 बच गए, प्लस के क्या बच गया, 2 बच गया, ठीक है। अब हम 2x स्क्वायर का भाग किस में देंगे, x में। ये हमारे पास तीसरी टर्म बन गई कि 2x स्क्वायर का भाग हम किस में देंगे, x में। दोनों सेम है, x स्क्वायर कैंसल, तो कितना बचा 2, कितना बचा 2। इस 2 का मल्टीप्लाई हम किसके साथ करते हैं, gx के साथ, ठीक है। तो gx हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 6x प्लस 2, सही है क्या, बिल्कुल। तो क्या आया 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। क्या कर देंगे अब हम इसका चिन्ह परिवर्तन, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, कैंसल आउट कैंसल आउट कैंसल आउट, शेषफल कितना बचा 0। जैसे हमारे पिछले क्वेश्चन में बचा था, हमने कहा क्या कहा था कि अगर हमें बताना है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। गुणनखंड कब होगा, जब उसका हम जो px हमारे पास है और जो gx है, जो हमारे पास पहला पद है और जो दूसरा पद है, दूसरे पद में पहले पद का हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। भाग देने के बाद अगर उसका शेषफल 0 आता है, अगर भाग देने के बाद शेषफल 0 आता है तो वह एक द्विघात बहुपद का एक गुणनखंड है। तो लिखते हैं अतः हाँ, उससे पहले ये तो भागफल तो लिखा ही नहीं है, भागफल लिख लीजिए, क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 2, ओके। तो अतः भागफल ना लिखे, डायरेक्ट लिखते हैं द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। कौन है, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 एक द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। हो गया सवाल, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारा जो तीसरा सवाल है वो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस तीसरे सवाल को मैं ये आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि ये तीसरा सवाल आप खुद करके भी तो देखें, तभी तो पता चलेगा जो हम पढ़ाए हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं इस तीसरे सवाल को एक बार बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आप इसे कॉपी में नोटबुक में उतार ले, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल के पास। तो पहले हम इसको मिटा लें।
ठीक है, तो देखिए जो हमारे पास इसी तीसरा सवाल है, इसे मैं समझा देता हूं, आप करके देखना। x की घात 3x+1 और x की घात 5 -4x की घात 3 प्लस x² प्लस 3x+1। ठीक है, पहले बहुपद से, जो पहला बहुपद है उससे दूसरे बहुपद को, जो दूसरा बहुपद है उसका क्या करना है, भाग करना है। क्या करना है, भाग करना है। क्या करना है, भाग करना है। तो हम इसे px मान लेते हैं और इसे हम gx मान लेते हैं। ठीक है, तो px में हम gx का भाग दे देते हैं। मालूम है कैसे देते हैं, जैसे हमने पिछली क्लास में सीखा था। अगर इसका शेषफल 0 आ जाता है, अगर इसका शेषफल 0 आ जाता है, क्या आ जाता है, शेषफल 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0 आ जाए, यानी 0 आ जाए, तब तो ये क्या है, एक गुणनखंड है। अगर नहीं आए, बाय चांस अगर ना आए, तो क्या है, ये एक गुणनखंड नहीं है। क्या नहीं है, ये एक गुणनखंड नहीं है। इस सवाल का आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अगर जो भी इसका शेषफल आए, मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताना कि हमने ये सर ये क्वेश्चन किया था और इसका शेषफल इतना आया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने जो 2.3 प्रश्नावली है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो थर्ड क्वेश्चन है। ओके, आप ये सारे क्वेश्चन हम मुझे इसका जरूर कमेंट्स बॉक्स में जरूर इसका मुझे सवाल का आंसर बताना। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है 3x की घात 4 प्लस 6x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि इसके शून्यांक दो शून्यांक √5/3 और √5/3 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो हमारे पास एक बहुपद है, ये जो बहुपद है, ये जो पद दे रखा है, ठीक है, इसके सभी शून्यांक, यानी सभी शून्यांक यानी इसके और भी शून्यांक हो सकते हैं। अगर उसमें से यदि इसके दो शून्यांक √5/3 और -√5/3 है, तो इसके और भी शून्यांक ज्ञात कीजिए। यानी इस जो हमको पद दे रखा है, इसके और भी शून्यांक है, वो हमसे ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, तो हल करें हम इसका। चूंकि क्या करें, चूंकि इसके दो शून्यांक कौन कौन से हैं, x प्लस √5/3 और x माइनस √5/3, ये कहाँ से आ गए, ये यहाँ से ही आए। जैसे हमने पिछले क्लास में बताया था कि जो हम एक बहुपद को सोल्व करते हैं उसके दो शून्यांक आते हैं, जिसे जैसे मान लीजिए यही है x प्लस √5/3 इक्वल टू हम कैसे रखते हैं, 0 में रखते हैं। तो 0 में रखते हैं तो इसको उधर भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा, -√5/3 आ रहा है। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा x माइनस √5/3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, √5/3 आ जाएगा ना। तो इस तरीके से हमने ये सोल्व कर लिया है। ठीक है, कर लिया इसे सोल्व, बता दो। तो इसे हमने सोल्व कर लिया इस तरीके से। तो ठीक है, क्योंकि हमने मान लिया इसके शून्यांक ये आ गए। अब शून्यांक ये आ गए हैं, तो क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, x प्लस √5/3 और x माइनस √5/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x² माइनस 5/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा,
एक्स का एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन नहीं होगा ऐसे। ये किस वजह से हुआ है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ठीक है, ये इस तरीके से हुआ। अब मुझे इस जो पद दे रखा है, ये जो समीकरण है, ये जो बहुपद है, इसमें मुझे इसका भाग देना है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 3x² कर दूंगा। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, 3 3 से कैंसिल, तो क्या बचेगा? -5। ये इसे हम क्या मान लेते हैं? gx मान लेते हैं। इसे हम क्या मान लेते हैं? gx मान लेते हैं। gx कितना आ गया? 3x² - 5 आ गया। अब जो हमारे पास px आया वो इतना आया है। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, बस यहाँ तक कर लिया। फिर इसके बाद इसकी हम क्या कर देंगे? भाग वाली टर्म बना देंगे। क्या बना देंगे? भाग वाली टर्म बना देंगे। भाग वाली टर्म कैसे बनाएंगे? ऐसे। ठीक है, भाग वाली टर्म कैसे हो जाएगी? 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। किसका भाग दे रहे हैं हम? 3x² माइनस 5 का। ठीक है, दे रहे हैं। अब जो इसकी बड़ी अधिकतम घात क्या है? 3x⁴ और इसकी 3x²। तो 3x⁴ और 3x², तो कितना बचा? x²। x² का मल्टीप्लाई 3x² के साथ करते हैं तो ये आ गया x²। मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब डायरेक्ट कर लीजिए। आप बहुत बच्चों की जैसे आप ऐसे ऐसे करते करते थक गए होंगे, अब थोड़ा बड़े लेवल पे आ गए, थोड़ा बड़ा सीखिए। डायरेक्ट टर्म, इस टर्म का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना सीखें। ठीक है, x² का मल्टीप्लाई 3x² के साथ, x², ओके। अब 3 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 माइनस है यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस का 5x²। x² कहाँ है? यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस का 5x² हो जाएगा। अब क्या करेंगे? चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, कैंसल आउट हो गया। क्या बचा? प्लस के 6x³ माइनस, बताइए, यहाँ पर प्लस के 5x², यहाँ पे माइनस के 2x है, तो प्लस किस पे? बड़ी संख्या पे, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? 3x², क्योंकि 2 माइनस के हो गए, ये प्लस का हो गया। ठीक है, अब क्या बचा? माइनस के 10x माइनस 5। ठीक है, बड़ी ले ली। बड़ी क्या ले ली हमने? 6x³ और फिर हमने किसके साथ कर दिया? 3x² के साथ। कैंसल, कितना बचा? x⁴ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी क्या बचा? प्लस के 2x बच गया। ठीक है, प्लस के 2x बच गया। प्लस के 2x का मल्टीप्लाई हम फिर से पूरे पद के साथ करेंगे। ठीक है, पूरे पद के साथ 3x² के साथ 2x का मल्टीप्लाई किया तो कितने आ गए? 6x⁻3। ठीक है, फिर -5 के साथ किया तो कितना हो गया? माइनस के 10x। ये माइनस का, ये प्लस का, तो कितना हो गया? माइनस हो गया। 2x का मल्टीप्लाई 5 के साथ किया तो कितना आ गया? 10x आ गया। ठीक है, माइनस कर दीजिए, चिन्ह परिवर्तन, माइनस प्लस, कैंसल कैंसल, कितना बचा? 3x² माइनस 5। अधिकतम घात क्या रह गई? 3x²। ठीक है, यहाँ पे भी 3x², कैंसल किया 1। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? +1 आ गया। ठीक है, क्या आ गया? +1 आ गया। अब +1 का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 3x² माइनस 5। शेषफल कितना आ गया? 0। शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। इसके बाद क्या कहता है कि इसके सभी 2 शून्यांक और ज्ञात की, तो 2 शून्यांक ज्ञात करें। ठीक है, 2 शून्यांक और ज्ञात कर लेते हैं। कर ले 2 शून्यांक ज्ञात, तो 2 शून्यांक ज्ञात कौन कौन से ज्ञात करें? तो शेषफल इसका कितना है? 0। अब क्या ले लेंगे इसका? भागफल। भागफल ले लेंगे, लिखेंगे, आते हैं शेषफल कितना आया? बराबर 0। और भागफल कितना आया? x² + 2x + 1, x²
प्लस 2x प्लस 1। अब क्या करने इसके सभी सभी अन्य सभी क्या करने, दो शून्यांक ज्ञात करने, अन्य सभी दो शून्यांक ज्ञात करने। कैसे ज्ञात करेंगे, भागफल ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। जैसा कि हमने जो पिछली क्लास में सिखाया कि हमारे पास 3 का अगर बहुपद आता है तो इसे हम 4 में बदलेंगे। 4 में बदलते कैसे, इसका और इसका हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करो, कितना आया एक्स स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर आया तो एक्स स्क्वायर तो ये मल्टीप्लाई करने पर आया। अब जो 20 की टर्म होती है इसे आप इस तरीके से तोड़े कि जोड़ने घटाने पर तो 2x आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो कैसे आएगा, x मल्टीप्लाई x, आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी तो बराबर एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना। ठीक है, जब आ रहा है तो देखिए अब इसको 4 में बदल दें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दो दो के जोड़े बना दो, बन गए। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। ठीक है, तो कितना बचे यहाँ पे एक्स प्लस 1 बच गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यानी एक्स प्लस 1 बच गया। दो टर्म आ गई, दो ब्रैकेट सेम आ गए, तो आप कैसे लिखोगे इसको, एक तो लिख दोगे एक्स प्लस 1 और फिर दूसरी बार क्या लिख दोगे एक्स प्लस 1। ठीक है, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1। तो इसके दो ब्रैकेट आ गए, एक बार तो क्या रख दोगे एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, दूसरी बार क्या रख दोगे एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। जिसका क्या आ जाएगा एक्स बराबर -1, एक्स बराबर -1 आ जाएगा। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसके दो जो शून्यांक आए एक्स प्लस 1 आ गया और एक्स प्लस 1 आ गया। आते हैं इसके सभी शून्यांक क्या हो जाएंगे, एक तो √3/5 और कॉमा -√3/5 कॉमा -1 है। ठीक है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन होगा और ये मोस्ट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। राजस्थान बोर्ड में कई बार पूछ लिया जाता है इसे, और सीबीएसई के अंदर भी पूछ लिया जाता है। सीबीएसई में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये कॉमन बातें हैं। ठीक है, और ये कम से कम नहीं तो 5 नंबर का और 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसको आप इसी तरीके से सोल्व करें और इसको थोड़ा सजाना चाहे तो सजा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल को आप सब जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।